चीन के यूनान प्रांत में एक मस्जिद की पुनर्निर्माण योजना के दौरान पुलिस और मुस्लिमों के बीच झड़प हो गई। इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय प्रशासन ने यूनान प्रांत के नागू कस्बे में की नाजिंग मस्जिद के गुंबद और मीनार को ढहाने का फैसला किया था। गौरतलब है कि ये मस्जिद 13वीं सदी में बनी थी। बीते कुछ सालों में इस मस्जिद का विस्तार किया गया है। इस दौरान नई मीनारें जोड़ी गई हैं और एक नया गुंबद भी बनाया गया है। लेकिन साल 2020 में अदालत ने मस्जिद में किए गए निर्माण को तुरंत हटाने का आदेश दिया था। अदालत के इसी फैसले को अमल में लाने के दौरान इलाके में भारी प्रदर्शन हुए थे। वहीं इस घटना की पूरी दुनिया में चर्चा हुई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम देशों ने इस घटना पर चुप्पी साध ली। चीन के वीगर मुसलमानों के दमन की खबरें भी बाहर आती रहती हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देश इस मामले पर खुलकर चीन की निंदा कर चुके हैं, लेकिन कभी भी मुस्लिम देशों की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है। भारत में छोटी घटना पर इस्लामिक देशों के संगठन OIC का बयान आ जाता है। वहीं इस्लामिक मुल्कों का नेतृत्व करने का दावा करने वाले तुर्की जैसे देश भी चीन में मुसलमानों के खिलाफ सरकार की कार्रवाइयों पर चुप्पी साध लेते हैं। उल्टा पाकिस्तान, UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, मिस्र और कुवैत चीन की तारीफ करते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुस्लिम देश चीन पर चुप क्यों रहते हैं। दरअसल मुस्लिम देश सत्तावादी हैं और चीन उनके आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता है। वहीं चीन के भारी भरकम कर्ज की वजह से भी मुस्लिम देश चुप्पी साधे रहते हैं। चीन मुस्लिम देशों को बिना किसी शर्त के कर्ज दे रहा है। BRI के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीन अब तक पाकिस्तान को $62 अरब तक का कर्ज दे चुका है। इसलिए मुस्लिम देश चीन के खिलाफ मुंह नहीं खोलते हैं। तीसरी बात यह कि चीन अपनी एनर्जी डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, ओमान और ईरान जैसे देशों के लिए चीन कच्चे तेल के निर्यात का अहम केंद्र है। इसलिए मुस्लिम देश चीन की किसी भी कार्रवाई पर चुप्पी साधे रहते हैं। चीन मुस्लिम देशों के साथ धार्मिक गतिविधियां भी बढ़ा रहा है। चीनी इस्लामिक एसोसिएशन के जरिए मध्य पूर्व में चीन के धार्मिक प्रयास तेज हो रहे हैं। इस एसोसिएशन का असली मकसद चीनी इस्लाम की विशेषता और पार्टी की विचारधारा की प्रशंसा पर ध्यान केंद्रित करना है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में चीन 2005 से अब तक $144 अरब का निवेश कर चुका है। इसी दौरान मलेशिया और इंडोनेशिया में चीन ने $121 अरब का निवेश किया है। चीन ने सऊदी अरब और इराक की सरकारी तेल कंपनियों में भी भारी निवेश किया है। साफ है कि चीन की आर्थिक शक्ति और पलटवार के डर के कारण मुस्लिम देश चुप्पी साधे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Q5 नेटवर्क।